रिसेंटली मैं एक स्कूल में 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट कर रही थी और एक बड़े प्यारे से बच्चे ने खड़े होकर पूछा कि मैम, क्या हमारे पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में कोई गलतियाँ ही नहीं की? तो मैंने कहा नहीं, ज़रूर की होंगी। तो कहते हैं अगर उन्होंने की हैं तो वो क्यों हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई गलती नहीं करेंगे? वो क्यों ये उम्मीद रखते हैं कि हम हर चीज़ पहली बार में ही परफेक्टली कर लेंगे? उसके इस सवाल ने मुझे आइडिया दिया आज के इस वीडियो को बनाने के लिए कि क्या हमें अपने बच्चों को गलतियां करने देना चाहिए, और उसका जवाब है हाँ। और उनकी गलतियों करने से उनकी ज़िंदगी में उनको क्या फ़ायदा होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूं, थेरेपिस्ट, काउंसलर हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं और उम्मीद रखती हूँ कि मेरे वीडियो से आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बेनिफिट मिलेगा। उसी के कारण मैं अपनी ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आज बात करते हैं वो 6 कारण क्या हैं कि हमें हमारे बच्चे जब गलतियाँ करें तो उनके पीछे नहा धो के नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका उनकी ज़िंदगी पे कितना बुरा इम्पैक्ट होता है। तो गलतियाँ तो हम सब ने की हैं, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो। दूध का धुला हुआ तो कोई है ही नहीं। गलतियां जिंदगी में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर हम गलती नहीं करते तो हम सीखते नहीं हैं। हमारी कोई भी चीज सीखने का एक लर्निंग कर्व है। जब हम गलती करते हैं तो हमें लगता है अरे ये गलती की, अब अगली बार मैं इसको इम्प्रूव करूंगी, ये गलती की, अगली बार मैं इसको इम्प्रूव करूंगी। लेकिन पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियां की हैं, और अपनी गलतियों को भूलने के बाद कि हमने तो कभी कोई गलती नहीं की, हमें तो एक बार बोला जाता था और हम तो एक हर चीज़ सुधर जाते थे। ऐसा नहीं होता। कोई भी पेरेंट एक बार सुन के एज अ बच्चा, मुझे लगता है वो बहुत ही रेयर बच्चे होंगे जो उनको आपने एक बार कहा और वो समझ गए और वो सीख गए और उन्होंने उसके बाद वो गलती को रिपीट नहीं किया। बच्चों को टाइम लगता है, तो हमें अपने बच्चों को गलतियां क्यों करने देना चाहिए? सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, गलती करना मीन्स यू आर ऑन द रोड टू प्रोग्रेस। आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम एग्ज़ाम लेते हैं, है ना? एग्ज़ाम लेते हैं और टेस्ट देते हैं। हम ये क्यों करते हैं? हमें जब वो एग्ज़ाम आता है तो जब हम बच्चों के टेस्ट मार्क्स देखते हैं तो हमें पता चलता है हमारा बच्चा इंग्लिश में ठीक है, मैथ्स में थोड़ा वीक है, साइंस में ठीक है, हिस्ट्री में उसको ज़्यादा। जब तक टेस्ट नहीं होता हमें उसकी लेवल का पता नहीं चलता। जब हमारा बच्चा कोई गलती कर रहा है, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उससे वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, वो बार बार वो गलती कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कोई चैलेंज है। तो वो जब गलती कर रहा है तो वो अपनी गलती से ये दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता इस चीज़ को कैसे करना है, आई नीड हेल्प। सो व्हेन योर चाइल्ड इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट बट इज स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, वो बोल नहीं पा रहा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन जब वो गलती कर रहा है तो उससे बता रहा है कि आई नीड हेल्प विद दिस। इट कुड बी एकेडमिक्स, it could be personal problems, it could be relationship problems, it could be something happening in school। लेकिन बच्चा जब गलती कर रहा है तो वो आपको ये बता रहा है मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब बच्चे गलती करते हैं तो उनके लिए वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम पे इनक्रेडिबल बात ये है कि बच्चा जब गलती कर रहा है तब वो ये दर्शा रहा है कि मैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास इसको समझ में आने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ये सिखाएंगे तो मैं ये चीज़ सीख जाऊंगा और इसमें इम्प्रूव करूंगा। तो एक इनक्रेडिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए जब वो कोई गलती कमिट करते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है बच्चे कई बार हम समझते नहीं हैं, बच्चे जब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो गलती कर रहे हैं तो कहीं पे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर भी सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि जब हम गलती करते हैं तो
अगर हम अपनी गलती को इम्प्रूव करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं? क्योंकि अगली बार अराउंड हम वो गलती रिपीट नहीं करते। अब कुछ पेरेंट्स शायद ये कहेंगे कि मैं तो अपने बच्चे को समझा के थक गई, उसने गलती करना नहीं बंद किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बच्चे का समझने का तरीका, उसको इम्प्रूव करने का तरीका अलग है। हो सकता है आप जब छोटे थे तो आपके मम्मी पापा ने आपको एक चीज़ एक बार बोली, आपको बिल्कुल समझ में आ गई, आपने उसको नहीं रिपीट किया। हो सकता है आपने इसलिए रिपीट नहीं किया क्योंकि आपको पता था आपके मम्मी पापा आपको मारेंगे। हो सकता है आप इसलिए रिपीट नहीं किया क्योंकि यू आर क्विक टू अंडरस्टैंड। हर बच्चा अलग है। कई बच्चे एक बार कहने में समझ जाते हैं, कई बच्चों को 20 बार कहने में लगता है टाइम। लेकिन अगर हम उनको डांट के, मार के, पिटाई करके उसको कह देंगे तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, गलती पे गलती करे जाते हो, आप अपने बच्चे को ये बता रहे हैं, अपने बिहेवियर से उसको ये सिखा रहे हैं कि गलत करना बहुत बड़ा क्राइम है। ये तो इतना बड़ा क्राइम है, अगर तुमने ये गलती करती और करते जा रहे हो तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ होने वाला ही नहीं है। हम उसको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे, हम उसको इम्प्रूव करने की जिसको कहते हैं ना प्रोत्साहन ही नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश हमको ये करनी है कि बच्चे को उतनी बुरी तरह से ना उसको खाने पर पड़े अगर वो गलतियाँ करता है। अनदर चीज़ जो हमारे बच्चे सीखते हैं जब वो गलतियाँ करते हैं, वो ये सीखते हैं हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एक चीज़ को एक ही चीज़ एक तरह से करने का तरीका ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब वो गलती करते हैं तो उनको लगता है अरे ये चीज़ को मैं ऐसे भी देख सकती हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो उनका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ का माइंडसेट होता है। वो ये रियलाइज करते हैं कि हर चीज़ को देखने के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल नज़रिए हैं। आपको ये लगेगा इसका इस बच्चे की ज़िंदगी में अभी क्या इंपॉर्टेंस है, आज की तारीख में नहीं है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके लिए ये इनक्रेडिबल स्किल सेट है कि वो हर चीज़ को मल्टी डायमेंशनल वे में देख सके। वो ये समझ सके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स को डील करने का, प्रॉब्लम्स को झेलने के मल्टीपल वेज हैं। कोई एक पर्टिकुलर वे है ज़रूरी, ये नहीं है। एक पर्टिकुलर वे काम आता है कई बार, एक दूसरा काम आता है कई बार। तो बच्चे की पोटेंशियल एबिलिटी बहुत खुले दिमाग से सोचने की बढ़ती है अगर हम उसकी गलतियों को दबा ना दें, उसको डिस्करेज करें, उसकी इंसल्ट करें। तो हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब बच्चा गलती करता है ये पेरेंट की जिम्मेदारी ज़रूर है कि उसकी गलती को आपने सुधारना है। आप उसको कैसे सुधारते हैं ये दारोमदार आपके ऊपर है। एक बच्चे के लिए उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसके मम्मी पापा होते हैं, उसके घर वाले उसका बड़ा सपोर्ट, बड़ी बहन हो सकती है, बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन घर परिवार के लोग उस बच्चे के लिए बड़ा पेरेंटल सपोर्ट होते हैं। जब आप अपने बच्चे की गलती को देख तो रहे हैं, लेकिन चिल्लाना, गाली गलौज करना, मारना पीटना के अलावा आप उसको अपने पास बिठा के पेशेंस से ये बताते हैं कि बेटा हमने भी ऐसी गलती की है। ऐसा नहीं है कि हम भी हर चीज़ एक दिन में ही सीखे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पेशेंस से डील आते हैं अपने बच्चे के पास, तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मम्मी पापा भी गलती करते थे, मैंने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, इससे मैं सीख सकता हूँ। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी एक वर्कशॉप में वही सवाल पूछेगा जो उस बच्चे ने मेरे से पूछा कि क्या मेरे मम्मी पापा ने कभी वो गलती नहीं की? क्या आप बड़े लोगों ने कभी ज़िंदगी में गलती नहीं की? आप बड़े हो गए ऐसे ही? अगर आपने गलती नहीं की तो आप तो बहुत महान हैं, लेकिन मैं तो गलती करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जैसे वो पेश आते हैं मुझे लगता है मैंने इनको बताया ही क्यों मैंने गलती कर ली। आप जब अपने बच्चे की से पेशेंस से डील करते हैं तो आप अपने बच्चे के अंदर, उसको आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है कि मेरे पेरेंट्स, मैं गलती कर रहा हूँ तब भी मुझे सपोर्ट करते हैं, एंड वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, मुझे कहीं पे कुछ इम्प्रूव करना है। लेकिन जब मैं अपने मम्मी पापा
के साथ बैठता हूँ तो वो मेरे को हेल्प करते हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने से ज़्यादा आप अपने बच्चों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? उनको ये सिखाना और उनको ये समझाना कि गलतियाँ हम सब करते हैं, लेकिन गलतियों से उभरना या गलतियों से जूझना या गलतियों से डील करना कोई बुरी बात नहीं है। गलतियाँ तो करेंगे ही हम, और हमें हक बनता है कि हम गलती करें, क्योंकि वो हमें एक रास्ता दिखाती हैं, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट देती हैं। ये हमारे बच्चों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर इनकी ज़िंदगी में जब चैलेंजेस आएंगे तो हम उनको केपेबल बनाते हैं कि उन्हें वो चैलेंजेस कैसे मीट करते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों की गलतियों को कैसे करेक्ट करते हैं। अगर आपको कम आइडिया है तो इस वीडियो में जो टिप्स दी गई हैं इसको फॉलो करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।